हिनों ने पिस्टल से हमला किया गया। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से मनीष सिन्हा एक लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई, पूरी दुनिया ने देखी। आज की काली कहानी यह है कि उसने पहले एक लड़की को नौकरी देने का झांसा दिया, बाद में उस लड़की से शादी करने का नाटक भी किया, उसका शारीरिक शोषण किया और अब मनीष पीछे हट रहा है, जबकि लड़की मनीष से पत्नी का दर्जा मांग रही है। आपको बता दें कि मनीष सिन्हा पर करीब 4000 युवकों और युवतियों से तकरीबन 21,000 से लेकर 31,000 की धोखाधड़ी, यानी कि एक बड़ी रकम की धोखाधड़ी करने का आरोप है। और इस मामले में मुजफ्फरपुर, वैशाली, रक्सौल, मोतिहारी, गोरखपुर, दुमका, कई जगहों पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस मनीष को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और वो आरोपी जिस पर इतने जघन्य आरोप हैं, इस तरह के अपराध के आरोप हैं, वो अपने ऑफिस का वीडियो रिलीज कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और कुछ सवाल इस मौके पर जी बिहार झारखंड यहां पर उठा रहा है। मनीष सिन्हा जैसे शातिर आखिर क्यों पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहे हैं? आरोपी मनीष सिन्हा को बिहार पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई है? सबसे अहम सवाल यही है। और सवाल यह है कि फरार मनीष सिन्हा नोएडा कैसे शिफ्ट हो गया? कैसे? यह सवाल बिहार पुलिस से है कि वो नोएडा शिफ्ट कैसे हुआ, जिस पर कई जिलों में केस दर्ज हैं। वो आखिर नोएडा में ऐश कैसे कर रहा है? कैसे उसने अय्याशी का ठिकाना बदल लिया है? 4000 लड़के लड़कियों से ठगी करने वाले को आखिर कौन बचा रहा है? ये सबसे बड़ा यहां पर सवाल है कि ठगी, यौन शोषण और बंधक बनाकर उत्पीड़न करने का मनीष सिन्हा पर आरोप है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, जाहिर तौर पर जब हमने ये खबर को दिखाया तो हमें लगा था कि जितने जघन्य आरोप हैं, जिस तरीके से पीड़ित खुलकर मीडिया के सामने आए, हमारे चैनल के जरिए भी हमने कई चश्मदीदों के बयान सुनाए, बिहार पुलिस को साक्ष्य भी दिया। कई लड़के हमने देखा कि हाजीपुर में किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था। हमें लगा था कि बिहार पुलिस कुछ करेगी, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद, तकरीबन 50 दिन से ज्यादा होने को आए हैं, लेकिन बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वीडियो देख रही है कि किस तरीके से वो नोएडा शिफ्ट होकर अपने ऑफिस का, यानी कि उसने अय्याशी का ठिकाना बदल लिया है। बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए राजेश, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने जी मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह से ये जो मनीष सिन्हा है, इसने किस तरह से पूरे बिहार को लूटा, युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर उनके साथ कैसे छल किया, कैसे उनसे पैसे उगाही किए, कैसे उसने युवतियों के साथ अश्लील हरकत की, कैसे यौन शोषण किया, ये तमाम चीज जी मीडिया ने, जी बिहार झारखंड ने दिखाया। और बावजूद पुलिस जो है वो नींद में सोती रही। और आज की बात यह है कि नोएडा के 68 सेक्टर में उसने डीबीआर यूनिक का फिर से एक नया दफ्तर खोल लिया है, और इतना बड़ा दफ्तर खोला है जहां से वो फिर से अपने ठगी का अभियान शुरू करेगा। और अभी राजेश एक जानकारी आपको और दे दें कि इसका जो बिहार में जिन जिन जगहों पर पुलिस ने छापेमारी करके इसके पूरे जो ऑफिस थे, जो दफ्तर थे, जहां पर ये पूरा खेल चल रहा था, उसको बंद कराया था, उन तमाम जगहों पर फिर से ऑफिस खोल दिए गए हैं। प्रशांत जी, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। प्रशांत जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। मजेदार होंगे और शानदार होंगे। आज फाइनली हम लोग नोएडा की ऑफिस बन के रेडी हो चुका है और हम लोग इसको 4 तारीख को ओपनिंग कर रहे हैं। आपको हम कुछ नजारा दिखाना चाहते हैं। ये हमारी पैसेज गैलरी है, आप देख सकते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी पैसेज गैलरी है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा। आप इस कॉन्फ्रेंस रूम में आके आइए। ये हमारा हो गया कॉन्फ्रेंस रूम, और काफी अच्छी नजारा है कॉन्फ्रेंस रूम की, और आप यहाँ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन इसको बनाई गई है। और साथ ही ये एक पैसेज गैलरी है। आगे हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। ये हमारा हो गया रिसेप्शन, हमारा रिसेप्शन काउंटर है। आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा कितनी अच्छी रिसेप्शन काउंटर हम लोगों ने बनाया है। ये हमारी डीबीआर यूनिक, जिस ब्रांड के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, नई सोच नई उड़ान, जो हम लोग के दिल में बसता है। और ये हमारी वेटिंग हॉल हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शायद कितनी अच्छी तस्वीरें हैं। और साथ में
साकेत जी हैं, काफी मदद की है यहाँ का ऑफिस बनने में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं साकेत सर? जबरदस्त, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट है? जबरदस्त। चलिए, थैंक यू। जय डीवीआर। जय डीवीआर सर। ये हमारे कुछ यूनिक हम लगाने का प्रयास किए हैं कि आप इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी शानदार टीवी पे आप लोग की मीटिंग की तस्वीरें चलती रहेगी, आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोज वगैरह आप लोग को हमेशा देखने को मिलेगा इस टीवी पे। और आइए आगे की तरफ दिखाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया, जहां से हमारी बिलिंग काउंटर होगी नोएडा ऑफिस की। और कुछ प्रोडक्ट अभी रखे हुए हैं, बाकी कल तक शाम तक रख लेंगे हम लोग। बाकी ये यहाँ पे है, बाकी आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। और ये हमारा हो गया एडमिन रूम, इसको भी दिखाया जा सकता। ये हमारे एडमिन रूम है, और जिसमें आपके स्टाफ होंगे जो सर्विस आपको देंगे। ये हमारे स्टाफ जहां बैठेंगे, जहां आप लोगों को सर्विसेज मिलेगी। यहां से आगे दिखाएं। और काफी बेहतरीन बनाने का हम लोग प्रयास किए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एडमिन। और आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को एक शानदार नजारा। और ये रहा सर कंपनी का मेन चैम्बर, जहां शायद आप लोग के साथ बैठ के बात करने का मौका मिलेगा। और आइए अंदर की नजारा दिखाते हैं। और ये हमारा मेन चैम्बर हो गया, आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है आज के डेट में। और थैंक यू सर, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, मजेदार होंगे और चमक। तो ये वीडियो आपने देखा, मनीष सिन्हा ने खुद इस वीडियो को जारी किया है नोएडा ऑफिस खोलते हुए। आप समझ सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस आदमी पर कितने जघन्य आरोप हैं। बिहार और झारखंड के अलग अलग थानों में किस तरीके की एफआईआर लिखाई गई है, किस तरीके की रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके बाद अगर इस तरीके से बेखौफ होकर यह वीडियो जारी कर रहा है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं बिहार पुलिस से कि आखिर बिहार पुलिस क्या कर रही है। प्रशांत जी, इस वीडियो को देखने के बाद, दर्शकों को दिखाने के बाद, जो जहन में सबसे पहला सवाल आ रहा है कि अगर इतने अपराधों का कोई आरोपी, इस तरीके का कोई जघन्य शातिर व्यक्ति अगर इस तरीके का वीडियो जारी कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह छूट, मैं फिर से कहूंगा कि यह छूट इसे बिहार पुलिस ने दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश। देखिए जिस तरह से इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, लड़कियों के अपहरण का आरोप है इस पर, इसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, इसके ऊपर लोगों को ठगने का आरोप है। लगभग 4000 युवक युवतियों को इसने ठगा है। बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, मोतिहारी, गोपालगंज और तमाम जगहों पर, कैमूर, अब जिन जगहों का नाम ले वहां पर ऑफिस खोलकर इसने तमाम हजारों युवकों को ठगा है और करोड़ों रुपए की उगाही की है। बावजूद इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस इसके ठिकानों पर छापेमारी करती है और ये फरार हो गया। और आज ये नोएडा में इतना लंबा चौड़ा ऑफिस खोल करके, आलीशान ऑफिस खोल करके ये बिहार पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात है इसके पीछे की जो पूरा इसका खेल है, वो खेल सिर्फ यही है कि वो पैसों के दम पर सब कुछ कर लेता है। अब समझिए कि इस मामले का जो विक्टिम है, जो हमारे साथ खड़ा है, ये विक्टिम साफ तौर पर कहता है कि कैसे पुलिस वालों ने इस पर दबाव बनाया कि ये इस मामले से हट जाए और पैसे लेकर शांत हो जाए। आप समझ लीजिए कि मनीष सिन्हा ने इसके अकाउंट में, जो हमारे साथ अभी अभिनव खड़े हैं, अभिनव के अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल दिए। साथ ही जिस लड़की का हमने आपको अभी ऑडियो दिया है, उस ऑडियो में जो लड़की है उसको लगभग 20 लाख रुपए सिर्फ अपने जुबान बंद करने के लिए दे दिया। इस मामले में जो रक्सौल की लड़की है, जो आदिवासी युवती है, उसको मुंह बंद करने के लिए उसने पैसे दिए हैं, पुलिस वालों को पैसे दिए हैं, और आराम से बिहार से फरार होकर ये नोएडा में बैठकर एक बड़ा ऑफिस खोल लेता है और बिहार पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। राजेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है। प्रशांत जी, आप जो अभिनव से भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को जब उजागर किया गया, तो मनीष सिन्हा ने से किस तरीके से संपर्क किया और किस तरीके से धमकी दी या प्रलोभन दिया।
देखिए अब ना मैं आपसे बात करता हूं कि जब इस मामले का जी बिहार झारखंड ने खुलासा किया तो मनीष सिन्हा आपसे कैसे संपर्क किया और क्या धमकी दी, क्या पैसे दिए, कैसे देने की कोशिश किया? जब जी न्यूज़ में ये न्यूज़ चला तो पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव हुई, बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें सबसे पहले हाजीपुर ऑफिस बंद हुई, मुजफ्फरपुर ऑफिस बंद हुई, उसके बाद रक्सौल ऑफिस बंद हुई, उसके बाद समस्तीपुर ऑफिस बंद हुई, उसके बाद राजगीर पे भी इफेक्ट पड़ा कुछ दिनों के लिए। और ये लोग जो क्लास चलाते थे, जिसको ये लोग सेंटर बोलते हैं, पूरे बिहार में इन लोगों ने 100% स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मनीष सिन्हा तो डायरेक्ट वे में कभी भी नहीं, एक दो बार थर्ड पार्टी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस होकर हमसे बात हुई है। बाकी इनके जो बीच के जो मीडिएटर थे, जो इस कंपनी के माफिया हैं या फिर जो इस कंपनी के टॉप लोग हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं मनीष सिन्हा के बाद, वो लोग हमसे कांटेक्ट किए। और कुछ ऐसी मीटिंग हुई, जैसे हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दरभंगा हुई थी, वो ना मीटिंग मुजफ्फरपुर में की, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मेरा घर है ना हाजीपुर है। उन्होंने मीटिंग का जो सेट किया जगह वो दरभंगा किया। अब दरभंगा किस लिए किया ये मुझे नहीं पता। हमारे कुछ उसमें एक दो ऐसे दोस्त थे जो हमको जानते थे, उसके माध्यम से उन्होंने कॉन्टैक्ट करके दरभंगा मीटिंग हुआ। दरभंगा मीटिंग हुआ तो मीटिंग में यही बात हुआ कि भाई आप जितने भी लोगों का पैसा आपने लिया है उन लोगों को आप पैसा रिफंड कर दो और बात यहीं पे ख़त्म करो। क्योंकि इनडायरेक्ट वे में हमें भी बहुत सारी धमकियाँ वगैरह भी और बहुत सारा प्रेशर। आपको क्या, आपके जान पर क्या खतरा आया था? हाँ, जान पे ये बिल्कुल ये खतरा की बात नहीं है, 110% ये है कि आज नहीं तो कल बिहार में जो आम बात है किसी को मारना और मर जाना, वो बिल्कुल आज नहीं तो कल मेरे साथ होगा। ये हम श्योर हैं कि मेरे साथ होगा, क्योंकि ये जितने बड़ा स्कैम है, ये स्कैम तकरीबन 30 से 32 करोड़ का है पिछले 8 से 10 महीने में। अब ये पूरे बिहार में ये स्कैम किया है ये कंपनी। और ये दीघा से अब ये मनीष सिन्हा अपनी ऑफिस लेकर भाग गया है यूपी। अब ये यूपी में लोगों को लूटेगा। यूपी में ये कुछ जगह अपना ब्रांच भी ओपन कर दिया है, जैसे आपको लखनऊ ओपन हुई है, गोरखपुर ओपन हुई है, बनारस ओपन हुई है, और भी नोएडा में इनकी हेड ऑफिस है, बरेली में ऑफिस ओपन हुई है, और भी एक दो जगह गिने चुने ऑफिस है जहाँ पे इन्होंने ओपन किया है। अभी बिहार में जितनी भी जगह ऑफिस ओपन हुई थी, ये सोचने वाली बात है कि 14 मई को रक्सौल में ऑफिस बंद होती है, जहाँ पे एक लड़की के साथ रेप की घटना होती है, नींद का दवा देकर पैसा जबरन लिया जाता है, लड़की को रूम में बंद किया जाता है। और इतना बड़ा केस जिसमें खुद एसएसपी एसपी छापा मारते हैं, रेड करते हैं, उतना बड़ा केस फिर से 19 मई या 20 मई को ओपन हो जाती है ऑफिस। यानी 14 मई को रेड होती है, ऑफिस सील होती है, 19-20 मई को फिर रक्सौल ओपन हो जाती है। आपको हाजीपुर आप ले लो, आप हाजीपुर ले लो सर। हाजीपुर 27 जून को यानी 26 जून को न्यूज़ चलती है जी न्यूज़ पे, और 26 जून को जो हाजीपुर के जो एसडीपीओ हैं, सदर एसडीपीओ, वो खुद रेड करते हैं, ऑफिस बंद होती है, और वो फिर 10 से 12 जुलाई को ऑफिस ओपन हो जाती है। ठीक है, मुजफ्फरपुर आप देख लो, अभी लदौड़ा रोड में ऑफिस चल रही है, इसकी और एक शाखा है जिसको डीएससी बोलते हैं, डीबीआर के अलावा, उसकी लदौड़ा रोड में चल रही है ऑफिस। इसी तरह जो भी शाखाएँ हैं, जैसे आपको गोपालगंज हो गया, अभी नया में फिर से इन्होंने ओपन किया है बेतिया में, फिर आपको राजगीर ओपन हुआ, फिर आपको समस्तीपुर ओपन हुआ है, इधर फिर ये बोलते हैं बेगूसराय ओपन हुआ है। तो इन लोगों का ऑफिस चलाने का सीधा एक सिंपल तरीका है कि ये कहीं पे भी ऑफिस खोलते हैं, वहाँ के लोकल माफिया को पकड़ते हैं। इनका पहला व्यू ये होता है, क्योंकि अभी मेरी पिछले 1 से 1.5 महीने में 50 मीटिंग इनके साथ हुई है। ठीक है, 50 मीटिंग में कितना पैसा आपको देने का ऑफर किया है? हमको 30 लाख का ऑफर दिया गया है। 30 लाख में से इन्होंने जबरन मेरे अकाउंट में 3 लाख ट्रांसफ़र भी किया है। इस केस में जो लोग मेन जो गवाह थे, ठीक है, उसके भी अकाउंट में ज़बरदस्ती 1 लाख रुपया भेजा गया है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास, अकाउंट स्टेटमेंट भी है। तो इनके पास पैसों की कमी नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट उनके नज़रिए से कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। पटना में आपके साथ कहाँ मीटिंग किया था? पटना में मेरी 2-3 मीटिंग हुई है मरीन ड्राइव पे। मेरी मुजफ्फरपुर में मीटिंग ये लोग आकर हमसे किए हैं, अहियापुर थाना के एकदम जस्ट बगल में। कितना थ्रेट दिया आपको? यानी कि बात से जितना मैक्सिमम, जब तक उसका बात हम ना मान लें उस टाइप का। क्या कहता है कि आपकी हत्या कर देंगे? कंपनी के तरफ से डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट क्या आपके पास किसी शूटर को भी भेजा था? हाँ, कुछ ऐसे 1-2 लोग ऐसे हमसे मिले हैं, कॉल आए हैं। जैसे एक का नाम तो हम ओपन करना चाहेंगे, एक सोनू पांडे करके एक व्यक्ति था। ठीक है, हम तो उसको जानते नहीं, बस नाम से जानते हैं। उसकी बहुत सारी कॉलिंग भी रही है, वो मुजफ्फरपुर आके भी हमसे मिला है। उसका कहना ये था कि मेरा मनीष सिन्हा से भाई वाला रिश्ता है, हम आपका मैटर सॉर्ट आउट कर देंगे वगैरह। बहुत सारा था प्रपोजल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी।
तो हम उसको जानने नहीं, फर्स्ट मुलाकात थी। उसके अलावा फिर ये तकरीबन आज से 15 या 20 दिन पहले की बात है। उसके बाद ना उसने कभी कॉल किया ना मुलाकात किया है। आपके ऊपर कभी हमला भी हुआ? वैसा मोमेंटम बना, लेकिन एक जो होता है यानी एक मानसिक जो होता है ना थ्रेट करना, बस वो था। फिजिकल तौर पे कभी यानी कि उस टाइप से यानी कोशिश किया गया, लेकिन मंसूबा कामयाब। अभी मनीष सिन्हा जो ऑफिस खोला है उसमें उसका क्या ट्रेंड होगा, कैसे फिर से लोगों को लूटेगा, और बिहार पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर के क्या रवैया है? अभी इस सिंडिकेट को मेनली बिहार में 6 से 7 लोग चलाते हैं, और 7 लोगों में से 2 लोग मेन है। एक आपको विजय कुशवाहा हाजीपुर करके हैं, उनके कोई रिलेटिव एडवोकेट वगैरह कुछ है, तो उनका हमेशा वो धमकी देते रहते हैं। और एक है जिनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है, वो है इनामुल हक हैं, ठीक है। वो है आपको रक्सौल के हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, जहाँ तक जैसे हाजीपुर हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। मुजफ्फरपुर तो अभी क्लोज है, क्योंकि अभी वहाँ पे रिसेंट केस चल रही है, तो मुजफ्फरपुर क्लोज है। जैसे कि आपको राजगीर हुआ, समस्तीपुर हुआ, बेगूसराय हुआ, खुद हाजीपुर हुआ। उसके बाद आपको बता देते हैं बख्तियारपुर हुआ। इस जगह से जो भी पैसा कलेक्शन होता है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या फिर कैश हो, ये लोग ज़्यादा कारोबार कैश में करते हैं, तो ये विजय कुशवाहा देखते हैं। उधर मोतिहारी हुआ, रक्सौल हुआ, गोपालगंज हुआ, आड़ा हुआ, ठीक है, मोहनिया कैमूर हुआ, ये इनामुल हक देखते हैं। और अभी नए में बेतिया जुड़ गई है, ठीक है। ये लोग में यानी कि एक अलग सी पैसा का भूख बोल सकते हैं, जो किसी भी स्तर पे ये जा सकते हैं। ये हमेशा ये लड़कियों के साथ क्या करता है? देखिए, अधिकतर जो लड़कियां और लड़का जो मिलेंगे ना, वो टीनेजर मिलेंगे, जिनकी एज आपको लड़की का एज आपको 15 से लेकर 17 तक मिलेगा, लड़का का एज 16 से लेकर 19-20 साल तक मिलेगा। आप इनके ऑफिस का ऑडिट करो, इनका एक सेंटर होता है जो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में चलता है। अभी जैसे न्यूज़ चलेगी तो ये लोग बंद कर देंगे 10 दिन के लिए। आप जब उस सेंटर पर रेड करोगे ना, तो आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एज 30 साल से ऊपर हो। 30 साल से ऊपर वाले वही व्यक्ति मिलेंगे जो इस सिंडिकेट के हेड है या फिर उस ऑफिस के हेड है। बाकी सब लोग आपको 15 से लेकर आपको 21 साल के मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेंगे। ये क्या करता है उन लड़कों को बुला के? हम आपको बहुत सारा रिकॉर्डिंग एविडेंस के तौर पर हम दे सकते हैं, जिसमें ये नौकरी के नाम पे बुलाते हैं। मिनिमम 18,500 से मैक्सिमम 25,000 30,000 लेते हैं, और रेंट में फॉर्म के नाम पे वगैरह वगैरह करके ये पैसा ये हड़प लेते हैं। जब लोग पैसा मांगते हैं तो ये लोग बोलते हैं आप चले जाइए घर, आपको 45 दिन के बाद जाएगा, 60 दिन के बाद जाएगा। जब सामने वाला व्यक्ति उसको पैसा के लिए फ़ोन करता है, ये लोग थाना के व्यक्ति के साथ फ़ोटो खींचा हुआ या थाना के पास फ़ोटो खींचा हुआ लोगों को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, बोले देख लो तुम पुलिस में जाके क्या करोगे, मेरे पास ये है। वैसा बहुत सारा एविडेंस है जो हमने कोर्ट में भी जमा किया है, और हमने वरीय अधिकारी को। देखिए राजेश, ये एक पीड़ित हैं जो लगातार इस मनीष सिन्हा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने मुजफ्फरपुर के कोर्ट में भी मामला दर्ज कराया है, और अब इन पर जो थ्रेट हुए, इन पर हमला भी हुआ, इनके अकाउंट में 3 लाख रुपए भी डाल दिया गया, महज इसलिए कि ये अपनी जुबान बंद कर लें। लेकिन इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा है। लेकिन जो DBR यूनिक ये कंपनी है, ये लगातार लोगों के साथ छलावा कर रही है, लोगों को ठग रही है, और सिंडिकेट बना करके ये युवाओं को लूटने का जो इसका एक पूरा स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से ये काम कर रही है। राजेश, बिल्कुल प्रशांत जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये पूरी कहानी सामने आ रही है, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को उठाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से एक अपराधी, एक शातिर जिसके खिलाफ हमने खबर चलाई थी, और जब उसके खिलाफ हमने खबर चलाई, उसकी जो पीड़ित थे उसने खुलकर हमारे टीवी कैमरे के सामने अपनी बातें रखी। आज अभिनव भी यहां पर रख रहे हैं कि किस तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा है, किस तरीके से धमकाया जा रहा है। इसके बाद वो आरोपी निकलता है, नोएडा में एक आलीशान दफ्तर बनाता है, वीडियो बनाकर बिहार पुलिस को वो मुंह चिढ़ा रहा है। सही कहा आपने कि किस तरीके से वीडियो बनाकर वो बिहार पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है, लेकिन बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बजाय इसको कि उसे गिरफ्तार किया जाए। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इसमें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।